गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके 2023 में 1 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equals to 21, where x should be greater than equals to 1, y should be greater than equals to 3 and z should be greater than or equals to 6। तो आपको इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है कि कहता है कि ये आपका इक्वेशन है और इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आपको बताने हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब कि जो सोल्यूशन वो पूर्णांक हो, इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब पूर्णांक हो, और नॉन नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक। ऐसे कितने होंगे एक्स वाई जेड के, ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, इतने धनात्मक पूर्णांक के रूप में हल होंगे, जिनको अगर आप योग कर दें तो 21 मिले। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, कहता है कि x की वैल्यू जो है 1 बियॉन्ड होगी, यानी 1 से ऊपर, यानी 1 2 3 4 ऐसे होगी। और y की वैल्यू जो होगी वो 3 से ऊपर होगी या 3 के बराबर, यानी 3 4 5 6 ले सकते हैं। और z की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इस तरह से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये दिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं कि 1 को इस साइड लाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारी कोशिश होती है कि जो रिज़ल्ट हमें मिले, ये राइट हैंड साइड में जो इनइक्वालिटी में जो हमें रिज़ल्ट मिले वो 0 हो। तो x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे x1, एक नया वैल्यूज मान लेंगे x1। तो x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे पहले से ज़ीरो रहता, यहाँ पे पहले से ज़ीरो रहता और यहाँ पे पहले से ज़ीरो रहता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, कहता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसा कह रहा है। तो उस केस में हमको इसको इधर ला के हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे y माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको मान लेंगे y1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इसी तरह z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो z माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी z1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको z1 ले लेंगे। तो अब जो है, जो आपका पूरा रिज़ल्ट है, जो इक्वेशन है, अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी ये कि इसको x1 y1 z1 में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। y1 की वैल्यू एग्जैक्टली वही है, या तो 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर। z1 की वैल्यू वही है, या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो हमारी कोशिश होगी कि x y z को x1 y1 z1 बदल दिया जाए। तो x को चूँकि हमने x माइनस 1 को x1 लिया हुआ है, x माइनस 1 को हमने लिया हुआ है x1, तो x को लिखा जा सकता है x1 प्लस 1। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ से इसको हमने y1 लिया है, तो y1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3, तो y को लिखा जा सकता है y1 प्लस 3, और यहाँ से z को लिखा जा सकता है z1 प्लस 6। तो ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू x1 y1 z1 के टर्म्स में मिल जाएगी, यानी जो इक्वेशन है वो x1 y1 z1 के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1, y को लिखा हमने y1 प्लस 3, और z को लिखा z1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21, यानी x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 6 3 9 प्लस 1 10, 21 इसको उधर ले जाएंगे तो 21 माइनस 10 यानी हो जाएगा 11। अब ये आपके पास रिलेशन आया और हम इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे।
अब सवाल उठा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे x1 y1 z1 के बारे में कहा जा रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है और सम इनका 11 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे कि हमने 3 बॉक्सेस ले लिए ऐसे, और इस बॉक्स में हम इस बॉक्स का नाम x1 रखा, इसका y1 रखा, इसका z1 रखा, और 11 ऑब्जेक्ट ले लिए बिल्कुल सिमिलर ऐसे 11 ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ले लिए। अब हमको करना क्या है कि इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को इन बॉक्सेस में हमको रखना है, और ये जो रखेंगे आप, वो जैसे आपने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए सिमिलर, यहाँ पे आपने 3 रख दिए, चूँकि 11 होना चाहिए 3 to 5, तो यहाँ पे आपको 6 ऑब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे ऐसे। तो ये आपका x1 की वैल्यू हो गई, x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 इज इक्वल्स टू 3, z1 इज इक्वल्स टू 6। ये इसका एक सलूशन हो गया। तो कुल हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन 3 बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस का नाम है x1 y1 एंड z1। तो ये जो केस है बिल्कुल वैसा ही केस है जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r बॉक्सेस। तो वहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको 11 ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी n की वैल्यू आपकी हो गई 11 और r जो है वो हो गया 3। तो कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हो गया 11 प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 यानी ऐसे 3 माइनस 1 लिख दिया। अब 11 3 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 हो गया 13, C2 यानी फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 11। ये 13 इंटू 12 हो गया, फैक्टोरियल 11 हो गया, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11, और ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा 78। तो आपको 78 ऐसे तरीके मिलेंगे, 78 ऐसे तरीके होंगे जिसमें कि आप 11 को डिवाइड कर पाएंगे 3 पार्ट में, x1 y1 z1 में, यानी आपको 78 इंटीग्रल सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।